जय हिंद एवरीवन। सीडीएस 2 2024 एग्जामिनेशन अब बस आ चुका है, बट आखिरी के जो आपके पास तकरीबन 3 हफ्तों का समय है, द लास्ट 3 वीक्स आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब सीडीएस 2 2024 जो एग्जामिनेशन है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत हो सकती है वो सिर्फ जीके में ही बनती है। तो आखिरी के 3 हफ्ते में किन जरूरी टॉपिक्स के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और सबसे जरूरी चीज है कि हम प्रायोरिटी किन टॉपिक्स को रखें, कौन से ऐसे टॉपिक हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक जिनसे श्योर शॉट है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एंड फॉर अ सेफर साइड हमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें रिवाइज कर लेना चाहिए। अब अगर ध्यान में हम लोग रखें तो ये जो आखिरी के 3 हफ्ते हैं, वैसे तो प्राइमरीली सभी स्टूडेंट्स को मेन इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जहां क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करें। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सभी जीके के सब्जेक्ट्स में जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो मन में यह सवाल उठता है कि व्हाई जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए कि आप लोगों के लिए 3 पेपर्स में इंग्लिश, जीके और मैथ्स, ओके। यहां पर जीके का पेपर सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि इंग्लिश की जो कट ऑफ है, इंग्लिश हमेशा से एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। सभी सीडीएस के एग्जाम्स में इंग्लिश हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, और यूजुअली आप लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एक सेट पैटर्न पर सेट टॉपिक्स हैं, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो चाहे कितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, हाई चांसेस होते हैं कि आप उन्हें कर देते हैं। बट जीके एक ऐसा पेपर है जिसको क्लियर करना बहुत आवश्यक बन जाता है। अगर एक बार को कैंडिडेट्स जिन्होंने आईएमए, आईएनए या फिर एयरफोर्स एकेडमी ऑप्ट करा है और बाय एनी चांस वो मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, बट अगर वो इंग्लिश और जीके की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो एटलीस्ट ओटीए में उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। सो जीके का ये जो पेपर है, ये एक ऐसा पेपर है जो आपको एक एसएसबी इंटरव्यू फॉर श्योर एंश्योर करा सकता है। ठीक। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि जीके में स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जीके में स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसी चीजें जिनका हम लोग देखें कि अगर इनपुट बहुत ज्यादा दिया जाए तो एक फेवरेबल आउटपुट हम लोग अचीव कर सकते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हम कितना भी समय लगाएं बट कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जीके में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है हमेशा रिवाइज करने की। जीके के अगर हम पेपर को देखते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिशनल टॉपिक्स अगर उठाकर देखे जाए, ठीक है, तो ट्रेडिशनली इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ओके, इंडियन हिस्ट्री और जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ओके। इनके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि इकोनॉमी की भी वेटेज रहती है और लास्ट रहता है करंट अफेयर्स। क्लियर। अब अगर पेपर में एक चीज देखा जाए तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ठीक है, तो ये जो मेजरली ये आपके 4 टॉपिक्स हैं, यहां से आप लोग देखते हैं कि तकरीबन 90 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाते हैं। क्लियर। तो यहां पर अगर देखें तो 90 क्वेश्चन आपको सिर्फ यहां से मिल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ द पेपर इज प्राइमरीली फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। क्लियर। इसमें भी अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें तो यहां से आपको अराउंड 60 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आधा पेपर जो है वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स से आ रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, उसके साथ 30 क्वेश्चन साइंस के। अब इकोनॉमी जो है वहां पर हम लोग देखते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स की इक्वल वेटेज रहती है, और करंट अफेयर्स जिसकी आप लोग देखते हैं कि पेपर में वेटेज अराउंड 20 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग देख लेते हैं, वो करंट अफेयर्स का सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि अगर पेपर हमें क्रैक करना है तो लास्ट मोमेंट पर भी हमें इंश्योर करना है कि टॉपिक्स की रिवीजन अच्छे से कर ली जाए। क्लियर। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की बात करें, ठीक है, कि जीके में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले जनरल साइंस।
ठीक है। यूजुअली हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 2 से 3 साल के पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो जनरल साइंस कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर सोशल स्टडीज में हम लोग बात करें तो इंडियन पॉलिटी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं और उनके इंप्लीमेंटेशन को समझते हुए टॉपिक्स के आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं, देन आई एम क्वाइट श्योर कि आप इंडियन पॉलिटी के तकरीबन सभी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये तो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के तौर पर देखे गए। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा एक मिड लेवल स्कोर की बात करें तो ज्योग्राफी में भी आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि कुछ प्लेसेस के अराउंड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी में वन लाइनर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बट कई बार स्टूडेंट जो हैं वो कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं करते और वो कुछ चीजों को बस रट के जाते हैं, इसलिए उन्हें ज्योग्राफी में दिक्कत आती है। हिस्ट्री में हमेशा की तरह आप ये देखते हैं कि बहुत एम्बिगुअस, बहुत सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री एक स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंशियंट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो तो कई बार इतने ज्यादा रीजन स्पेसिफिक आ जाते हैं कि हो नहीं पाते। और उसके साथ साथ यहां पर आर्ट एंड कल्चर जो है ये भी काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। क्लियर? तो एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है वो रिलेटिवली इट इज वेरी टफ टू स्कोर। ओके, बट यहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री में और उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहां पर आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में आप यूजुअली देखते हैं कि एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा से अगर आपको उसका एक टाइमलाइन भी क्लियर है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की अगर बात करें तो पिछले 2-3 पेपर से इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा इनडेप्थ कंसेप्चुअल होती जा रही है। ठीक है, और यहां पर करंट अफेयर जो है उसका सिलेबस इतना वाइड हो जाता है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस 4-5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें देख के लगता है अरे ये तो बहुत टू द पॉइंट आ गए, बट कई बार बहुत स्पेसिफिक डेटा आ जाता है। क्लियर? तो आपको अपना टारगेट करना है कि ये जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जो स्कोरिंग टॉपिक्स है इनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें ताकि अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिटेल में सभी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो मेजर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, ओके, उनमें से मैं आपको जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ओके, और जनरल साइंस, इनके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें रिवाइज करने चाहिए अब रिमेनिंग डेज में, वो आपको बताने वाला हूं। क्लियर? इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनमें भी क्या क्या रिवीजन करना चाहिए, टॉपिक वाइज यहां पर कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे वो भी कवर करे जाएंगे और आकाश सर उनके लिए सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे। ओके, अब मूविंग अहेड, यहां पर इंडियन पॉलिटी में इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इवोल्यूशन, सोर्सेज, फीचर्स, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक जरूरी है 75 ईयर्स, ओके, आप ये देखते हैं कि हर चीज में, ठीक है, आजकल कुछ भी अगर बात की जाती है, ठीक है, हमेशा जो सवाल आप ये देखते हैं कि हमारा जो देश है उसके रिपब्लिक होने के, ठीक है, यहां पर इट वी आर अबाउट टू कंप्लीट 75 ईयर्स। क्लियर? तो वो जो सवाल हैं वो हमेशा से आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये पूरा जो टॉपिक है ये रटने वाला है। ठीक, यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या रहा, इवोल्यूशन क्या रहा, सोर्सेस क्या रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो ये रटने वाली चीजें हैं, इन्हें याद करके जाइएगा। एक्सपेक्टेड है कि यहां से तकरीबन 2 क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, इंटर स्टेट कॉपरेशन, इनसे रिलेटेड टॉपिक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी हॉट इन न्यूज रहे, इलेक्शंस के दौरान भी इनका काफी जिक्र किया गया। यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। पार्लियामेंट के फंक्शंस, यहां पर मेजरली आप बिल्स जो हैं उन्हें जरूर पढ़ के चाहिए, बिल्स का क्या प्रोसेस है, क्या एक टाइमलाइन रहती है, क्योंकि बिल्स का क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी का रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जुडिशरी के अराउंड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जजेस का रिमूवल, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, उनका टेन्योर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए।
हमेशा की तरह फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप इसलिए टॉपिक बता रहा हूं क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, एनआरसी हो, ये इलेक्शन ईयर में न्यूज में बना रहा था, ठीक है। और ये यूजुअली देखा गया है कि यूपीएससी के पेपर में वहां से सवाल जरूर पूछा जा रहा है जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में बने रहे, ठीक है। अगला यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, ये देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं इनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रेशर ग्रुप्स जो था वैसे तो बहुत ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि न्यूज में बने रहते हैं कि हु इज द रियल पावर बिहाइंड द गवर्नमेंट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रेशर ग्रुप्स, इनका क्या रोल है और इनसे सवाल पूछे गए हैं, क्लियर। वोटिंग लॉज इन इंडिया, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये टॉपिक जरूर ध्यान रखिएगा, इलेक्शन ईयर था, ये सवाल पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप पढ़ते हैं, इन्हें जरूर, इनके वन लाइनर्स, इनमें सिर्फ आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टेन्योर और स्ट्रेंथ क्या है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, यहां पर रीसेंट अमेंडमेंट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो रीसेंट अमेंडमेंट्स में जो लास्ट 2 इयर्स में अमेंडमेंट हुए उन्हें सिर्फ ध्यान रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ जरूर पढ़ के जाना है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसके भी सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये जो टॉपिक है, अगर ये सभी टॉपिक आप लोग रिवाइज करें तो हार्डली इट विल टेक 2 to 3 days फॉर यू टू रिवाइज दिस कंप्लीटली, क्लियर। ये पूरा रिवीजन आपको इन सभी टॉपिक्स का 2 से 3 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, क्लियर। क्योंकि आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, नोट्स आपके बने हुए हैं, आपको सेलेक्टिवली सिर्फ जो की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, क्लियर। अगला यहां पर जब हम देखते हैं, अगला सब्जेक्ट आता है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री में कुछ रीसेंट जो न्यूज में रहे हैं वो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर एंशियंट हिस्ट्री की सबसे पहले बात की जाए तो मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके सवाल पूछे गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, राखीगढ़ी न्यूज में रही, ठीक है। कार्बन डेटिंग ऑफ फॉसिल्स जो है वो न्यूज में रहा, तो ये पूछा जा सकता है। जैनिज्म बुद्धिज्म में फिलॉसफी, डॉक्ट्रीन, इंपॉर्टेंट सेंट्स, लिटरेचर, लिटरेचर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का रेगुलरली एग्जाम में आ रहा है और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू दिस टू दीज रिलीजन्स, ये भी पूछा गया। वैदिक एज में मेजरली बस लिटरेचर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो लिटरेचर जरूर पढ़ के जाइए। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड, महाजनपद जरूर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और यहां पर महाजनपद के बाद आप लोग पोस्ट मॉडर्न फेज में, ठीक है, जो रीजनल किंगडम से सेटअप हुए थे उन्हें पढ़ सकते हैं, बट वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, पर क्वेश्चन हार्डली एक क्वेश्चन ही आ रहा है, एक मैक्स 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है। गुप्ता पीरियड में कॉइन्स जरूर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गुप्ता पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो वो आपको जरूर पढ़ना है। इसके साथ साथ इसी फेज में आप हर्षवर्धन के बारे में भी एक जो की पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एंशिएंट लिंक, काशी, तमिलनाडु, ओके, संगम एज, लिटरेचर, ये भी जरूर पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एरा जो है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि अभी रिसेंट एग्जाम में भी चरक संहिता, ठीक है, ऐसे सवाल जो है वो पूछे गए हैं, ओके। तो आपको ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिए। इंडियन फिलॉसफी आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है, कि यहां पर आप ये देख सकते हैं कि हमेशा से जो इंडियन फिलॉसफीज रही हैं, 6 फिलॉसफीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और कौन उनके फाउंडर्स थे वो आपको ध्यान रखने हैं, ओके। नेक्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री में भक्ति सूफी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सूफी सेंट्स, उनकी श्राइन्स पूछी गई। आलवर्स और नायनर्स, अब आप देखते हैं कि आलवर्स एंड नायनर्स से हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है पेपर में और बहुत डायरेक्ट है। अभी रिसेंटली सीएपीएफ एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आलवर्स एंड नायनर्स से पूछा गया। इसके साथ साथ भक्ति सेंट्स जैसे वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीरदास, रविदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, बासवन्ना, ठीक है, शरण मूवमेंट, ठीक है, और ये सब आपको पढ़ना है। मराठा जो एक हमारा डेक्कन रीजन में मूवमेंट से, उनके ऊपर ध्यान देना है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर किंगडम से जरूर आता है क्वेश्चन, और विजयनगर किंगडम में आप लोगों के
ट्रेवलर्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में फॉर श्योर है। मुगल रूल की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अकबर, बाबर, ओके, क्रॉनिकल्स, मंजबदारी, दारा शिकोह, ये सभी चीजें पूछी गई। तो मेजरली आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुगल रूल में आपको बाबर से लेकर और औरंगजेब तक के जो रूलर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। बाकी जो लेटर मुगल्स थे वो आप जब भी थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय के दौरान वो रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। मराठन एम्पायर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शिवाजी महाराज, ये जरूर ध्यान रखना है। मैरीटाइम हेरिटेज इंडिया में क्या रही? इंपीरियल चोलाज। इंपीरियल चोलाज रिसेंटली दोबारा से एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो इन्हें जरूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा सिख एंड सिख गुरुज, स्पेशली गुरु तेग बहादुर जी, उन्हें जरूर कवर करना है। फाउंडर जो है उनके बारे में भी जरूर पढ़िए। तो यहां पर सिख गुरु जो हैं इन्हें जरूर कवर कीजिएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो ब्रिटिश बिफोर 1857 ये भी पूछा जाने लगा। और इसके साथ साथ आप एक और चीज देखेंगे कि 1857 में कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जो था वो स्थापित किया, उससे सवाल पूछे गए। रिवोल्ट ऑफ 1857 हमेशा की तरह इसके कॉजेज, इसके रिजल्ट्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स 1857 से 1947 के बीच में जितने हुए उनके ऊपर ध्यान दीजिए। मॉडर्न नेशनलिज्म की कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। यहां पर पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशंस, एसोसिएशंस कैसे बनाई गई, एसोसिएशंस के नाम जरूर पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है। कांग्रेस में मॉडरेट्स का जो एरा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये जरूर पढ़नी है, यहां से एग्जाम आ रहे हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जो सिर्फ रटने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके फाउंडर्स, एसोसिएशंस, ये आप रट सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन और गांधीयन एरा, ये पढ़ के जाना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत का सवाल रिसेंटली यूपीएससी में, सीएपीएफ में पूछा गया। स्वराज पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, सोशलिस्ट आइडियाज पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट का सवाल हमेशा आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। और कई बार इसे जोड़ते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये पूछे गए। फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या रही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, ठीक है। नेशनलिस्ट रिस्पांस इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट वॉर क्या सिनेरियो रहा था? इंडिपेंडेंस, पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर, वैदिक एरा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, संस्कृत लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर पूछा गया। इसके अलावा टेंपल आर्किटेक्चर क्या है वो पूछा जा रहा है। मॉडर्न पिलर्स का क्वेश्चन आ रहा है। संगम लिटरेचर, पेंटिंग्स और केव आर्किटेक्चर, ये कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ आर्ट एंड लिटरेचर में हमेशा डांस फॉर्म्स जो है, ठीक है, वो पूछी जाती है। तो क्लासिकल डांसेस को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ इनर कोर, इनर स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाइएगा अर्थ का, ठीक है। इनर स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जो है। प्लेट टेक्टोनिक्स में अरेबियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट, ये न्यूज में रही। अर्थक्वेक्स क्या एसोसिएटेड थ्योरीज है, अफेक्टेड एरियाज। लैंडस्लाइड्स और एवलांशेस, उनके बारे में जरूर पढ़ना है। फोल्ड माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स, तो फॉर्म ऑफ माउंटेन्स कवर कीजिए, ओके। क्लाइमेट चेंज में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो भी इंडिया में हुए वो पढ़िए। क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव्स जो हैं, ग्लेशियर, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, उनके बारे में। आर्कटिक वार्निंग, इंपैक्ट इन इंडिया, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ओशियनोग्राफिक में टाइड्स, करंट, सैलिनिटी, बॉटम टोपोग्राफी, क्लाइमेट चेंज, ये कवर कीजिएगा। और मेरीन रिसोर्सेज इन इंडियाज इनिशिएटिव फॉर देयर फॉर एक्सप्लोरिंग देयर पोटेंशियल, ओके। नेक्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी में अगर बात की जाए तो आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज के बारे में पढ़िए। इसके साथ साथ सॉइल्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमालयाज में स्पेशली उन्हें पढ़ना है। ड्रॉट प्रोन एरियाज जो हैं, मॉनसून का ऑनसेट और विड्रॉल, उसके बारे में पढ़िए। इसके साथ साथ इंडियन ओशियन डायपोल, एल नीनो और लानीना, इसके इंपैक्ट जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेड है कि अब की बार पूछा जा सकता है। ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, ये भी जरूर कवर कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्रॉप्स, कॉफी, मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
ईयर ऑफ मिलेट सरकार ने घोषित किया था इसे, ठीक है। तो ये मिलेट्स के बारे में पढ़िए, वीट, रबर, जूट, सिल्क, इनके बारे में। ये जो कुछ रिवॉल्यूशंस हुए थे, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, सो ग्रीन, व्हाइट, पर्पल, इन सभी रिवॉल्यूशंस के बारे में। कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, उनके इश्यूज क्या है, नेशनल वाटरवेज, जियोथर्मल एनर्जी, मिलेट्स कल्टीवेशन, उसके यूजेस, एडवांटेजेस कवर कीजिएगा। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उन्हें, और कॉपर रिजर्व्स इन इंडिया, इसके बारे में भी जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी में मेथड्स ऑफ ग्रोथ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग, बैंकिंग इन इंडिया, कैपिटल मार्केट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल मार्केट्स, ये टॉपिक जरूर कवर कीजिए। इकोनॉमी के कंसेप्ट्स को कवर करते हुए आकाश सर ने एक बेसिक आपके लिए वीडियो बना के डाल दी है, उसे जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट, बायोलॉजी में अगर बात करें, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड सेल्स, जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, इससे सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है। जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड सेल्स में हम लोग देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन, सेल सेल इंटरेक्शंस, ये पूछे जा रहे हैं। रेस्पिरेशन, ओके, सेल डिवीजन पूछा गया। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस, डीएनए, इसके सवाल पूछे गए। जीन एक्सप्रेशन, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सवाल हर यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देखते हैं कि लिविंग थिंग्स, वायरसेस, प्रोकैरियोट्स, यहां पर इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, उनसे सवाल पूछे गए। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है, इसका सवाल पूछा गया। एनिमल ह्यूमन इवोल्यूशन से पूछा गया। टिश्यूज में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहां पे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, उसका सवाल आया है। एंडोक्राइन सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस, ओके, एपीफ्लाइसिस, उसका सवाल पूछा गया। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं। थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, इनके सवाल पूछे जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए, तो यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लांट्स का पूछा गया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसेक्ट्स का भी कई बार पूछा गया है। एक्सटर्नल, इंटरनल रेस्पिरेशन के सवाल पूछे गए, ओके। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात की जाए, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेल में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसके सवाल पूछे गए। स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम की अगर बात की जाए, तो यहां पर बोन्स, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग देखते हैं लिगामेंट्स का सवाल आया। मसल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का क्वेश्चन पूछा गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इससे सवाल आ रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो वो भी प्लांट्स, एनिमल्स, उन सभी में पूछा गया। ऑस्मो रेगुलेशन का क्वेश्चन, एडीएच का क्वेश्चन पूछा गया। फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स जो हैं, उनके अराउंड क्वेश्चन आया। न्यूट्रिशन का सवाल एग्जाम में रेगुलरली आ रहा है। प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, एक शॉर्ट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्सेज ऑफ कार्बन क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया। डिजीजेस जो है, इनके अराउंड क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, उसका अराउंड क्वेश्चन आ गया। कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपसे पूछ लेगा, सो ये रेगुलरली यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में मैकेनिक्स, पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज, बाकी मीडियम्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएशन, थर्मल एंड स्टैटिक, वेव्स, पार्टिकल्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगला, जनरल साइंस और केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड्स, बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो पूछी जा रही हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके प्रॉपर्टीज, फीचर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, पॉल्यूशन और बेसिक एक्सपेरिमेंट्स भी पूछे गए। पॉल्यूशन का क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्लियर। तो ये सभी कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ जरूरी टॉपिक्स हैं, जिनका आपको ध्यान रखना और ये इंश्योर करना है कि आपके जितने अब ये रिमेनिंग डेज हैं, ठीक है, जो अब आप ये देख सकते हैं कि
जो बचे हुए आपके पास 15-16 दिन बचे हुए हैं, उसमें कैसे हमें रिवाइज करना है, कैसे टॉपिक को अच्छे से हमें कवर करना है। क्लियर? सो दीज ऑल आर दी थिंग्स ओवर विच यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है? और यहां पर अगर आप थ्योरी रेगुलरली भी पढ़नी शुरू करें, सो इट दी एंटायर रिवीजन, ओके, आप अगर अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो की पॉइंट्स को रिवाइज करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। क्लियर? सो प्लीज डू गो ओवर देम। ओके, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो कंप्लीट रिवीजन है, ओके, यहां पर आप लोगों के लिए जो कंप्लीट रिवीजन है वो जीके की मैं, आकाश चंदेव सर और श्वेता मैम आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पे। ठीक है? रिवाइज करते रहिए डेली। यहाँ पर वीडियोस जो हैं अभी एक एक दो दो वीडियोस अपडेट हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, तो प्लीज उन्हें पढ़ते रहिएगा। ठीक है? और अब समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। क्लियर? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उन्हें ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिंड कमेंट में दिया गया है। क्लियर? सो डू ज्वाइन देम। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, और आपके पास यहाँ पे एक बेस्ट लिबर्टी क्या है कि आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक, किसकी रिवीजन की वीडियोस आपके लिए लेकर आए, वो भी हम लोग लेकर आएंगे। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। प्लीज डू लेट अस नो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये वीडियोस आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।